निकिता त्रिवेदी आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी सीबीसीएस है क्या, क्यों ये यूज़फुल है और इससे लर्नर को क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। किन लोगों के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है या यूज़फुल होने वाला है। वो सभी लोग जो किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर इंटरव्यू देने जाने वाले हैं, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नेट पेपर 1 का तो ये एक टॉपिक है ही। और रही बात, अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहे हैं या फिर किसी फॉरेन कंट्री में पढ़ने जाने की सोच रहे हैं, तो भी सीबीसीएस क्या है ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। ओके, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो सारी इंफॉर्मेशन जो एज ए स्टूडेंट सीबीसीएस के बारे में आपके पास होनी चाहिए। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। राइट। सबसे पहली बात तो ये सीबीसीएस है क्या, जैसा कि हमने बात की चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये एक सिस्टम है ई वैल्यूएशन का। राइट, एक मूल्यांकन की प्रणाली है। इस प्रणाली का फ़ायदा ये है कि जो भी लर्नर इसके अंदर होता है उसे अलग अलग फील्ड के अलग अलग कोर्सेज करने का मौका मिलता है। कैसे? मान लीजिए आप एक कॉमर्स फील्ड के स्टूडेंट हैं और अगर आप सीबीसीएस सिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं, आपके पास ये पूरी अपॉर्चुनिटी है कि साइंस से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप वो डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। राइट, यही इसका मेन उद्देश्य रहा है। इसके अलावा इसके दो उद्देश्य और हैं, उन पर भी बात करेंगे। कैसे आया, क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स थे। राइट, सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है, ये अपॉर्चुनिटी मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है लर्नर्स को। राइट, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट इसका ऑब्जेक्टिव है, ताकि साइंस का बच्चा कॉमर्स के बारे में जान सके, कॉमर्स का आर्ट के बारे में जान सके। राइट, ऐसा ना हो कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स ना मिले। राइट, ओके ना, आगे बढ़ते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे, देखिए लर्नर का होलिस्टिक डेवलपमेंट तो इसका ऑब्जेक्टिव है ही। इसके अलावा इंडिया जैसी कंट्री जिसके हायर एजुकेशन सिस्टम इतना जर्जर हो रखा है, राइट, उसको डेवलप करने के लिए एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत थी जो इंडिया की हर एक यूनिवर्सिटी में लागू किया जा सके और हर एक यूनिवर्सिटी में जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है उसको एक जैसा बना सके। राइट, सबसे पहला तो हमारा लर्नर फोकस हो गया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रहा यहाँ पर, ये था नीड फॉर रिफॉर्म इन हायर एजुकेशन। इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म ग्रेडिंग सिस्टम। हर जगह जो ग्रेडिंग सिस्टम होगा, जो मूल्यांकन पद्धति होगी, वो कैसी होगी, सेम होगी। मान लीजिए कि अगर आप महाराष्ट्र के किसी कॉलेज में, आपने आपके कॉलेज के 2 साल पूरे किए हैं और अब आप साउथ में शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ आपको एडमिशन होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप जिस सिस्टम में पढ़ रहे थे वो था सीबीसीएस सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। राइट, यूनिफॉर्म ग्रेडिंग करना ये एक उद्देश्य था सीबीसीएस का। सभी यूनिवर्सिटीज़ में इसी के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग की जाती है, इसलिए इजी ट्रांसफरेबल है एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में। देन इन्हेंस्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटी, जैसा कि हमने बात करी, हर एक लर्नर को उसके चॉइस के अकॉर्डिंग कोर्सेज चूज़ करने का मौका मिलता है। राइट, आप कितने तरीके के कोर्सेज होते हैं उन पर भी हम बात करेंगे अभी। अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है लर्निंग की इसमें। एबिलिटी टू मैच लर्नर्स स्कॉलिस्टिक नीड्स एंड एस्पिरेशन। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप साइंस के स्टूडेंट हैं, बट आपकी इच्छा तो हिस्ट्री पढ़ने की भी है, आप वो भी जानना चाहते हैं। आपकी स्कॉलिस्टिक नीड और आपकी और जो इच्छाएं हैं जो आप करना चाहते हैं वो इसमें मैच हो जाती हैं, वो फैसिलिटी आपको इसमें मिल जाएगी। इंटर यूनिवर्सिटी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ लर्नर, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ट्रांसफ़र कराने में
बहुत सारा पेपर वर्क, बहुत टाइम बर्बाद होता था। क्यों? क्योंकि पहले हम परसेंटेज मार्किंग सिस्टम पर चलते थे, बट अब सीबीसीएस सिस्टम से ये काफ़ी आसान हो चुका है। नॉट ओनली इन इंडियन यूनिवर्सिटी, अगर आप फॉरेन में भी जाना चाहते हैं तो अगर आप सीबीसीएस सिस्टम के साथ जाते हैं तो आपको इजीली वहाँ एडमिशन्स मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि सीबीसीएस सिस्टम यूनिवर्सली आप कह लें या इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम है, right? So standardization and comparability of educational program across the country, राइट? ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू कंप्लीट द कोर्सेज, कोर्स कंप्लीट करने के लिए आपको अलग अलग तरह की फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन मिलता है। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड एक्सीलेंस, ये किस तरीके से होता है? अभी हम टाइप्स ऑफ कोर्सेज की बात करते हैं तो ये इसमें काफ़ी हद तक ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो ये कुछ उद्देश्य थे जिनको लेकर के सीबीसीएस सिस्टम लेकर के आया। कब ये सिस्टम आया? ये हायर एजुकेशन जो प्लान होता है 11th हायर एजुकेशन प्लान के साथ ये सिस्टम जो है यूनिवर्सिटीज़ में जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल पर लागू किया गया, राइट? ऑब्वियस सी बात है, जिस साल आता है उस साल तो कुछ हो नहीं पाता है, थोड़ा समय लगता है इसको इम्प्लीमेंट होने में, बट यस 11th हायर एजुकेशन प्लान, राइट, उसके साथ जो है इसे इंट्रोड्यूस किया गया। राइट नाउ नेक्स्ट थिंग, बात करें कि कौन कौन से कोर्सेज आपको इसमें मिलते हैं। तो जो कोर्सेज आप ऑप्ट कर सकते हैं इसमें वो 3 तरह के होते हैं। एक तो कोर कोर्सेज होते हैं। ये कोर कोर्सेज कौन से कोर्सेज होते हैं? जो आप जिस स्ट्रीम के हैं, जिसमें आप अपनी मेन डिग्री लेना चाहते हैं, वो आपके कोर्सेज हैं, राइट? कोर कोर्सेज हैं। सो इट शुड बी कंपल्सरी टू स्टडीड बाय कैंडिडेट एज अ कोर रिक्वायरमेंट, इट्स टर्म्ड एज अ कोर कोर्स। जैसे आप मान लीजिए बीएससी कर रहे हैं, सो बीएससी आप साइंस से बायोलॉजी से कर रहे हैं, मान लीजिए, ऐसा मान लेते हैं। सो आप बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे? आप बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, राइट? सो ये आपके कोर कोर्स हो गए। देन द इलेक्टिव कोर्स, इलेक्टिव कोर्सेज में फिर आपके पास कुछ कैटेगरीज हैं, 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं। ओके, सो व्हाट आर दीज कैटेगरीज? बात करते हैं। Yes, elective courses. So elective courses generally a course which can be chosen from a pool of courses. बहुत सारे courses हैं, उसमें से आप इसे choose कर सकते हैं। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पुल ऑफ कोर्सेज है या बहुत सारे कोर्सेज हैं? क्योंकि इस कैटेगरी में जो कोर्सेज आते हैं वो आपकी डिसिप्लिन से भी जुड़े हो सकते हैं, सम अदर डिसिप्लिन से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, राइट? बट ये कोर्सेज ऐसे कोर्सेज हैं जो कैंडिडेट की प्रोफिशिएंसी और उसकी स्किल्स को बढ़ाते हैं, नर्चर करते हैं, राइट? सो इलेक्टिव कोर्सेज आपके कोर कोर्सेज से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, मैच खाते हुए, या फिर कोई दूसरे कोर कोर्सेज से भी वो जुड़े हुए हो सकते हैं। सो कैटेगरी इसी अकॉर्डिंग है। सबसे पहला इसमें दे रखा है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव courses DSE. So elective courses may be offered by the main discipline subject of study is referred as a discipline specific elective, right? So आपके डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ है। जैसे आप बीएससी कर रहे थे, हम एग्जांपल में बात कर रहे थे कि आप बीएससी कर रहे हैं, सो आपके बीएससी से जुड़े हुए कुछ और ऐसे प्रैक्टिकल स्किल्स वाले कोर्स को आप साथ में ले सकते हैं या सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं, राइट? देन बी है इसमें डेजर्टेशन और प्रोजेक्ट। सो ये जो डेजर्टेशन और प्रोजेक्ट है ये स्पेशल या एडवांस्ड नॉलेज को एक्वायर करने के लिए किया जाता है। बट ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई टीचर, कोई फैकल्टी मेंबर आपको मेंटर करेंगे, राइट? जनरली हमारे जो जितने भी 3 इयर्स का या 4 इयर्स का आपका ग्रेजुएशन होता है उसके लास्ट पार्ट में आपको ये करने को मिलता है। देन सी इज दी generic elective course। ये generic elective courses chosen generally from unrelated discipline और subject। so आपसे आपका जो कोर सब्जेक्ट है उससे अनरिलेटेड जो भी कोई कोर्स है वहाँ पर अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है सो आप एक्सपोजर लेने के लिए उससे जुड़ सकते हैं, राइट?
नाउ नेक्स्ट देखते हैं और कौन सी फैसिलिटी, कौन सा थर्ड कैटेगरी है, ये लास्ट कैटेगरी है, कौन से कोर्सेज हमें मिलते हैं CBCS में. सो यस, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्सेज. नाउ एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्सेज जो है ये दो कैटेगरी के हैं. एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्सेज, अब इसमें से एक कैटेगरी कंपलसरी है, राइट. AECC आप अगर ग्रेजुएशन में होंगे तो आप सुनते भी होंगे, जिसमें इन्वायरमेंटल साइंस, इंग्लिश या फिर कम्युनिकेशन जो है वो मैंडेटरी है सभी के लिए. ये पार्ट आप BSc में हो या आप कॉमर्स के हो या आर्ट के हो, आपको ये करना ही है. AECC, राइट. इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया या फिर कंप्यूटर, राइट. Then B, skill enhancement course. So SEC courses are value based and or skill based, are aimed at providing hand-on training and competencies, skills, etc. So ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है जो आप चाहे तो ऑप्ट कर सकते हैं, बट या आपको ये तो ए पार्ट तो लेना ही पड़ेगा वहां पर, राइट. सो वैल्यू बेस्ड या स्किल बेस्ड ट्रेनिंग या फिर कुछ नई स्किल्स या ट्रेनिंग आप ले सकते हैं, वो आएगा स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज में. नाउ बात करें कि इनका कैलकुलेशन कैसे होता है. सो CBCS सिस्टम में CGPA जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, राइट. सो आप जब अपनी मार्कशीट देखेंगे सो उसके पीछे की तरफ आपको बताया जाएगा कि आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक इंटरनल, राइट, और एक एक्सटर्नल. सो ये जो सिस्टम है, देखिए जो इंटरनल है उसमें वो आपका 40 मार्क्स का होता है और जो एक्सटर्नल है वो 60 मार्क्स पर डिपेंड करता है, राइट. अब ये जो 40 मार्क्स हैं, ये अगेन कुछ फर्दर डिवीजन इसके दिए गए हैं. लेट मी शो यू दैट क्लासिफिकेशन ऑल्सो, राइट. सो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा CBCS सिस्टम है ये आप कह लें कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन को प्रमोट करता है. अब कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन कैसे होगा. सो आपका जो भी एग्जाम है, लेट मी चेंज द कलर, यस, आपका जो भी एग्जाम है उसे दो पार्ट में बांटा गया है, राइट. सो एक है आपका इंटरनल, राइट, इंटरनल असेसमेंट, और एक है आपका एक्सटर्नल. इंटरनल को जो वेटेज दिया गया है वो है 40% और एक्सटर्नल वो है आपका 60%. एक्सटर्नल कुछ नहीं है, मतलब कि आपका फाइनल एग्जाम है. क्या है आपका फाइनल एग्जाम. अब हमेशा आपने देखा होगा, और अगर आप इस सिस्टम से पढ़े हुए हैं, सो इंटरनल असेसमेंट में इसको फिर से बांटा गया है. और इससे हमने ये जो CBCS सिस्टम में ये जो क्लासिफिकेशन है नंबर्स का, या आप कह लें कि जो बांटा गया है नंबर को CBCS सिस्टम में, ये हर एक यूनिवर्सिटी में एक जैसा है, तभी तो हम यूनिफॉर्मिटी ला पा रहे हैं, राइट. एक जैसा सब जगह इवेल्युएशन सिस्टम है तभी तो एक जैसापन आ पा रहा है, तभी इंटर यूनिवर्सिटी ट्रांसफर पॉसिबल हो पाता है. ओके. सो इंटरनल 40% है. अगेन ये जो 40% है आपका, राइट, ये डिवाइड होता है, लेट मी राइट, 20, 10 और 10 मार्क्स में. ये जो 40 मार्क्स हैं वो इस तरह से डिवाइड होते हैं. 20 मार्क्स का आपका एक टेस्ट होता है, राइट. 10 मार्क्स जो है आपका एक असाइनमेंट होता है. ओके. देन अगेन ये जो 10 मार्क हैं ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, राइट. दो पार्ट में कैसे, 5 मार्क्स जो हैं आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन के हो जाते हैं. ओके. एंड अदर जो 5 मार्क्स हैं आपके, वो ओवरऑल कंडक्ट आपका कैसा रहा, ओवरऑल परफॉर्मेंस क्लासरूम में, राइट. या आप कह लें कि अटेंडेंस के रूप में आपको 5 मार्क्स दे दी जाते हैं, राइट. जस्ट सेकेंड, परफॉर्मेंस, या राइट.
ये जो हुआ ओवरऑल इस तरीके से 40 मार्क्स को डिवाइड कर दिया जाता है, एंड ये जो 60 मार्क्स है, जाहिर सी बात है, जो आपका फाइनल एग्जाम है, फाइनल पेपर है आपका, उस पर डिपेंड करता है, राइट। सो इस तरीके से आपके जो मार्क्स हैं वो डिवाइडेड रहते हैं CBCS सिस्टम में। ओके, सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।